नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ उससे बहुत सारे जीवन में उठने वाले जो हमारे अंदर सवाल होते हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्टेजेस ऑफ सोल, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम्स सोल्स और स्टेजेस ऑफ शिव शक्ति सोल। अब आते हैं इस पर बात करते हैं। जिस प्रकार मेरे दोस्तों, जिस प्रकार जो है हमारे जीवन का जो हमारे सांसारिक भाव में जो हमारे लाइफ साइकिल चल रहे होते हैं, उसी प्रकार हमारे सोल का भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे हम सबसे पहले इन्फेंट स्टेज में होते हैं, फिर बेबी स्टेज में होते हैं, फिर यंग स्टेज में होते हैं, यंग स्टेज या एडल्ट स्टेज में होते हैं, फिर मैच्योर स्टेज में होते हैं, उसके बाद हम ओल्ड स्टेज में चले जाते हैं। उसी प्रकार सोल्स की भी जर्नी होती है। सोल सबसे इन्फेंट स्टेज, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन्फेंट स्टेज। सोल का इन्फेंट स्टेज यानी कि सोल जब पहली बार शरीर को धारण करके पृथ्वी पर आता है, तो फिर उसके क्या होते हैं, उसके जर्नी क्या होते हैं, उसके रिलेशन क्या होते हैं, वो उसके बिहेवियर कैसा होता है, और वो सोसाइटी में किस प्रकार से दिखते हैं, कैसे पहचाने जाएंगे कि ये इन्फेंट सोल है। तो मेरे दोस्तों, जब हम इन्फेंट सोल होते हैं, जब पहली बार जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो हमारी फाइट जो होती है, सोल की फाइट जो होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तन के लिए होता है, यानी फिजिकल होता है। वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। इसी को अर्जित कैसे किया जा सके, रोटी, कपड़ा, मकान, इसको अर्जित कैसे किया जा सके, इसी की टेक्निक वो सीख रहे होते हैं। और इसको सीखने में कई जन्म लग जाते हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये इन्फेंट सोल है? सोसाइटी में इन्फेंट सोल कैसे आप पहचानेंगे? विभिन्न प्रकार के स्टेजेस वाले सोल हैं। तो जब हम किसी को फुटपाथ पे सोते हुए देखते हैं ना, मजदूर, उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और बाद में मर जाते हैं, यानी उनको जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और देखिएगा कि सड़कों के किनारे अपना घर बना के रहते हैं, टेंट बना कर रहते हैं, ये लोग जो होते हैं इन्फेंट सोल होते हैं। यानी ये अभी तुरंत आए हुए हैं, इनकी जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। तो ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ सर्वाइव करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। और इस लेशन को लर्न करने के लिए कि किस प्रकार की टेक्निक हम इस्तेमाल करें, किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करें कि हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक चीज़ों को हम पालें, इसके लिए कई जन्म उनको लगते हैं, मतलब 2, 4, 5 जन्म लग जाते हैं। उसके बाद वो सीख जाते हैं, यानी तन की ज़रूरत वो यहाँ पर सीखते हैं। इन्फेंट स्टेज में हम तन की ज़रूरत समझते हैं, फिजिकल स्टेट की ज़रूरत समझते हैं। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी साथ में आते हैं और या शिव शक्ति भी साथ में आते हैं। तो सीख वो यही रहे होते हैं, अभी उनको यही सीखना होता है। इन्फेंट स्टेज में शिव शक्ति, ट्विन फ्लेम्स को भी यही सीखना होता है कि सर्वाइव कैसे किया जा सके, और ये रोटी, कपड़े, मकान की जुगाड़ कैसे किया जा सके, और इसको जुगाड़ करने के लिए जो टेक्निक्स होता है उसको सीखते हैं। और जब ये सीख जाते हैं, जब उनको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये रोटी, कपड़ा, मकान कैसे अर्जित किया जा सकता है, इस कंडीशन से वो ऊपर आ जाते हैं, तब उनकी स्टेज बढ़ती है, और वो स्टेज होता है बेबी स्टेज, है ना। अब वो चलना सीख गया, उनको ये समझ में आ गया कि अब मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसके लिए उनको अब सर्वाइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनका खेल होता है कि अब इनको समझ में आता है कि अपना अस्तित्व को स्थापित करना, अपनी पहचान, यानी खेल अब मन पर आ गया। उस समय तन पर था, अब मन पर आ गया। मन अपनी पहचान ढूंढने के लिए कहता है कि पहचानो, अपनी पहचान मेरी क्या है यहाँ पर। तब क्या होता है, इस बेबी स्टेज में जो है सोल जो है भीड़ में जाता है। कैसे पहचानेंगे कि सोल जो है, कौन सा सोल जो है बेबी स्टेज में है? ऐसे सोल जब इस स्टेज में सोल जो है भीड़ में आपको दिखेंगे, जैसे किसी नेता या किसी लीडर या किसी आतंकवादी लीडर जो होते हैं, किसी गुंडों के जो लीडर होते हैं, उनके अंदर में जितने भी लोग काम करने वाले होते हैं वो सारे यही सोल होते हैं। ये बेबी सोल ही होते हैं जो अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे होते हैं।
और ये इस स्थिति में होते हैं कि अपने अस्तित्व की पहचान के लिए ये कुछ भी कर जाते हैं, लड़ने मरने कटने के लिए भी तैयार होते हैं। और यही इसी टाइम के सोल जो है आपको दिख जाएंगे, जो बहुत सारे आतंकवादी होते हैं उनके अंडर में जो बच्चे या जो सोल जो है उनके अंडर में होते हैं, वो देखिएगा लोगों को तो मारते ही हैं, खुद को भी मार डालते हैं सिर्फ उनके कहने मात्र से। तो ये भेड़ चाल में होते हैं, ये जो है लोगों के कहने पे काम कर जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। और यहीं से कर्म का चक्र स्टार्ट होता है, यहीं पर कर्म बनना स्टार्ट होता है। जाने अनजाने में क्या होता है, यहाँ पर जब बेबी सोल जो होता है वो बहुत सारा कर्म जनरेट कर लेता है, सिर्फ अपनी अस्तित्व की खोज के लिए, अपनी पहचान की खोज के लिए। और इस स्टेज में भी कई जन्म उन्हें लेने पड़ते हैं। और जन्म लेते लेते जब उनको ये कहते हैं ना, पहले तो वो एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ, तो एक नेता का चमचा या फिर एक नेता का कार्यकर्ता, वो सीखते 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 कई जन्मों में उस चीज़ को सीखते सीखते फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि इस क्या कहते हैं, नेता बनने का तरीका क्या है, नेता बनने के लिए मुझे क्या करना, उसकी समझ उसकी पक्की हो जाती है। और उसके बाद उसका स्टेज नेक्स्ट चला जाता है। तो जब इस स्टेज में भी जब शिव शक्ति या फिर ट्विन फ्लेम्स आते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं, लेकिन करते यही हैं कि वो अपनी पहचान ढूंढ रहे होते हैं, यानी मन के गेम पर चल रहे होते हैं। और फिर जब क्या होता है कि जब इनकी समझ ये पक्की हो जाती है कि अब मैं लीडर कैसे बन सकता हूँ, तो क्या होता है, उनके स्टेज ऊपर जाते हैं। और अब ये स्टेज जो होता है कई जन्मों का चक्कर के बाद जब उनको ये बात समझ में आ जाती है, तब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। और वो स्टेज होता है यंग स्टेज या एडल्ट स्टेज। इस स्टेज पे जब सोल आता है तो उसको ये इस बात की जानकारी हो गई है कि लीडर कैसे, मतलब मैं हूँ, मेरी पहचान उसको हो गई है। अब उसे सिर्फ ये प्रूफ करना होता है कि मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ। और ऐसे लोग यहाँ पर जो है सोल फाइनेंस से रिलेटेड यानी पैसे से रिलेटेड जो है ज़्यादा सारा उनका एफर्ट जो है पैसे से रिलेटेड ही होता है, समृद्धि से रिलेटेड ही होता है। वो पैसे कमाना, संग्रहित करना और इसके लिए कुछ भी कर जाना, कुछ भी कर जाना। और इनके मन का ये डर कि अगर पैसा ख़त्म हो गया तो क्या होगा, वो निडर भाव से जो है पैसे की कमाई के पीछे जाते हैं और बहुत सारा धन अर्जित करते हैं और करते ही जाते हैं। इस मल्टीपल वर्क में रहते हैं, मल्टीपल वर्क करते हैं, मल्टीपल एफर्ट्स लगाते हैं धन को संग्रहित करने में और इसी में लगे रहते हैं। और इसके लिए वो कुछ भी कर गुजर जाते हैं। और कुछ भी कर गुजरने का अर्थ यह कि ये सिर्फ एक दो लोगों को नुकसान या नहीं पहुंचाते, ये बल्क में नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने का भाव रखते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मैं का भाव रहता। और इस प्रकार से अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आपको समझ में आए कि उस सोसाइटी में इस स्टेज पे रहने वाले कौन से सोल हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ेंगे। तो जो नेता होते हैं और बिजनेस टाइकून और बहुत सारे जो ऑफिसर्स भी देखिएगा, वो भी बिजनेसमैन और भी जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। इनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि अगले को इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे एक आध एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे कोई बहुत सारी फैक्ट्री है, जैसे मैं एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री की बात करती हूँ, कांच की चूड़ियाँ जो बनाते हैं, वहाँ पर जो कांच की चूड़ियाँ जो बनाते हैं वो बहुत खतरनाक व्यवस्था है उस उत्पादन की। और उसमें वो बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के जो है उससे काम करवाते हैं। यानी उनकी ममता इतनी भी नहीं बच गई होती है, इतनी ममता भी नहीं जा रही होती कि वो छोटे बच्चों की मासूमियत का भी ध्यान रखें। तो इस कदर वो जो है इस स्टेज में जो है वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। और यहाँ पर इनको जो अपनी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, बस इतनी ही तक वो सीमित रहते हैं और इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते। और अपनी इस छोटी सी व्यवस्था के लिए पूरी दुनिया की व्यवस्था को बर्बाद कर देते हैं। अब जैसे जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें प्रोडक्ट आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, उन्हें पता है कि इससे जो है इससे स्वास्थ्य का हानि होगा, पूरी सोसाइटी को इससे प्रॉब्लम होता है, पूरी सोसाइटी इस मुसीबत में आती है। वो जो है ये समझते हैं कि सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वो कर्म से निकल गए। पर दरअसल क्या होता है कि जो निर्माता है वही उसका कर्म का भोगी होगा, उसको अपने कर्म
ये जो कर्म जो है उसे भोगना होगा। और सबसे ज़्यादा कर्म जो है ये यंग स्टेज में सोल क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इस समय सिर्फ मैं चल रहा होता है और इसके लिए वो कुछ भी कर जाते हैं और बहुत सारे कर्म जो है वो निगेटिव कर्म जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसको उन्हें काटना होता है। यहीं पर देखिएगा कि जो स्त्रियां भी देखिएगा या पुरुष हैं, वो सारे लोग सिर्फ ये शो ऑफ करते हैं, मेरे इतने महंगे कपड़े हैं, मेरे इतने महंगे जेवर, महंगी गाड़ियाँ, मेरे महंगे मकान। ये लोग वही लोग बात करते हैं जो जो इस स्टेज के सोल होते हैं। ऐसे इस स्टेज में देखिएगा सोल जो है वो एक गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों का संग्रहण करेगा, बहुत सारे मकान का संग्रहण करेगा, उसे रहना है या नहीं रहना, पर संग्रहित करने की ही चाव में वो रहता है। और उसे ये डर भी कि ख़त्म हो गया तो क्या, मैंने हर पल उसको पैसे को ही जोड़ना है, उसके लिए वो कुछ भी कर रहा है। फिर बहुत सारे मकान, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। ऐसे लोग कौन होते हैं सोसाइटी में, ये इस स्टेज पे वाले सोल कौन दिख जाएंगे आपको, जैसे पॉलिटिशियंस आपको दिख जाएंगे, नेता दिख जाएंगे, अभिनेता दिख जाएंगे, और बहुत सारे आपको जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो दिख जाएंगे, बिजनेस टाइकून्स दिख जाएंगे। ये लोग इस स्टेज में होते हैं। आप देखिएगा कि इन लोगों की बातें भी वैसे ही होगी, हीरे की बात होगी, सोने की बात होगी। ज़्यादातर आप देखिएगा बहुत सारे यूट्यूब या बहुत सारे आप न्यूज़ में भी सुन लीजिएगा कि इतने लाख का उन्होंने गहना खरीदा। जैसे हीरा, सोना, जवाहरात, ये इसी स्टेज वाले लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि यही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसी से अपनी पहचान समझते हैं, उसी से अपनी ताजगी समझते हैं, उसी से अपना वर्चस्व समझते हैं। तो यह संग्रहण करना, धन दौलत, सोना, पत्थर, हीरा, इन सब का भी संग्रहण इसी टाइम करते हैं और बुरी तरीके से करते हैं। और इस संग्रहण के लिए उनको जो भी सामने आता है उसका दमन कर देते हैं। झूठ बोलने में ये माहिर होते हैं। ये जो है किसी भी सत्य को झूठ में बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि जो नेता हैं या कोई बिजनेस टाइकून है वो झूठ धड़ल्ले से बोलते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ये बहुत ही झूठे भी होते हैं। इस स्टेज में जो है जितने ज़्यादा निगेटिव कर्म है सब इसी स्टेज में बनते हैं कि इस समय में स्तर जो है एकदम गिर जाता है। अपनी बुद्धि, इस समय ही बुद्धि आती है। पहले स्टेज पे तो तन के राह पे थे, दूसरे स्टेज में मन की राह पे थे, यहाँ पे हम बुद्धि के स्टेज में आते हैं। लेकिन इस इंटेलिजेंसिया का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने और पैसे को संग्रहित करने में करते हैं। यही सबसे बड़ा स्टेज होता है यंग स्टेज, और यहाँ पर बहुत कर्म क्रिएट करते हैं, लेकिन कई जन्मों तक यही काम करते रहते हैं कि जमा करना, विवाह करना, अय्यासी करना, लोगों को कष्ट पहुंचाना, समाज को टफ सिचुएशन देना। ये कई जन्मों का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है। जब आखिरी जन्म, जब ये इन सब चीज़ से उनका मन भरने लगता है, क्योंकि कितने दिन आप करोगे, सोल जब इससे थक जाता है तब क्या होता है कि उसी पैसे से अब क्या करने लगता है कि वो हॉस्पिटल बनाने लगता है, उसके बाद देखिएगा स्कूल बनाएगा, कॉलेज बनाएगा और नेशन बनाएगा। आपने देखा होगा कि इस फलाने बड़े आदमी ने इस हॉस्पिटल बना दिया, तो ये बना दिया। उस सोल का इस स्टेज का आखिरी ये जन्म हो रहा होता है, जब उसके रियलाइजेशंस आ रहे होते हैं कि इतना पैसा हमने जमा कर लिया, इसका फ़ायदा क्या। तो वो अपने संतुष्टि के लिए उस फ़ायदे और इसके समझ को समझने के लिए वो इस तरीके से खर्च करने लगते हैं, दान करने लगते हैं, पुण्य करने लगते हैं। फिर भी उन्हें चैन नहीं मिलता, वो सच्चा प्यार महसूस नहीं होता, वो सच्चाई और शांति नहीं मिलती। तब उन्हें उनके दिमाग में क्वेश्चनिंग आ जाती है कि इस पैसे का क्या फ़ायदा। जब ये क्वेश्चनिंग सोल के मन में आ जाती है कि इस पैसे से हम सच्चा प्यार नहीं कर सकते, इस पैसे से मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, तब उसके स्टेज यानी इस भाव से वो भर जाते हैं, इस धन संग्रह से वो तृप्त हो जाते हैं या उससे रुष्ट हो जाते हैं, उनसे उनका मन भर जाता है। तब फिर उनके नेक्स्ट स्टेज आते हैं, वो होता है मैच्योर स्टेज। अब क्या, पहली बार इन्फेंट स्टेज में उन्होंने सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान सीखा। दूसरे में उन्होंने ये सीख लिया कि अपनी पहचान कैसे बनानी है। तीसरे में जब उनकी पहचान बन गई तो पैसा कौड़ी उन्होंने भर लिया। और चौथा, जब मैच्योर स्टेज आता है तब ये पैसे का वैल्यू नहीं रह जाता है। इस स्टेज में जब सोल जन्म लेता है, आता है, तो इस समय पैसे का वैल्यू एकदम समाप्त हो जाता है। इस समय जो है वो शांति की तलाश में होता है। इस समय उनमें इंसानियत का भाव क्रिएट हो जाता है, मानवता का भाव क्रिएट हो जाता है, और अपनी शांति के लिए जो है वो पैसों से अलग हटकर
चीज़ों को ढूंढने लगते हैं। तो देखिएगा इस समय जो है सोल क्रिएटिव भी हो जाता है। क्रिएटिव यानी जैसे चित्रकारी करना, डांस करना, गाने गाना, और ये सब जो स्टेज पर आकर के जब ये सब वो करता है तो उसके मन को सुकून मिलता है, जो पैसे से नहीं मिल सकता, पैसे से नहीं मिल रहा था उसे। तो इस स्टेज में सोल जो है क्रिएटिव हो जाता है, दयावान हो जाता है, लोगों के बीच में जा कर के सोशल वर्क करने लगता है, लोगों का कल्याण करने लगता है, और वहाँ पर शांति और सुकून ढूंढता। वाकई में इस काम से उन्हें शांति मिलती भी है, सुकून मिलता भी है। आप देखिएगा बहुत लोग हैं बहुत भंडारा कराते हैं, अकेला आदमी पूरा पूरा बड़ा बड़ा भंडारा करा देता है। वो वही सोल होते हैं, जब मैच्योर सोल हो जाता है, जो मैच्योर सोल होते हैं वही देखिएगा सोसाइटी में भंडारा कराना या किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन खोल करके लोगों की मदद करना। आत्मा का ज्ञान यहीं से स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल जो कहते हैं ना जर्नी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आत्मा के बारे में बात करने लगते हैं। बहुत सारे जो आपने ऑर्गेनाइजेशन देख रखे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी चूँकि चैनल है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है देखिएगा, मतलब बड़े बड़े क्या कहते हैं व्यवस्था को कर रखा उन्हें। बहुत सारे लोग वहाँ जा कर के जो है आत्मा के बारे में जानते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानते हैं, और वहाँ पर आध्यात्मिक बात करते हैं। बहुत सारे वो ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाले, ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करने वाले वही मैच्योर सोल हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले भी वही मैच्योर सोल होते हैं, जो इस प्रकार के काम में लग जाते हैं। उनके भाव में बांटना आ जाता है। अब जो संग्रह कर रहे थे पिछले स्टेज में, अब वो बांटने के भाव में आ जाते हैं। वो मैक्सिमम बिलीव करते हैं कि लोगों को बीच में बांटो, प्यार बांटो, दया बांटो, और लोगों को भूख से बचाओ। मतलब उनका भाव जो है चला जाता है करुणा में, और इसी समय वो सोल से भी रिलेटेड यानी स्पिरिचुअल जर्नी भी इनकी स्टार्ट हो जाती है। और इस समय जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं, एज पति पत्नी या किसी भी तरीके से मिलते हैं, तो इस समय जो है वो उनके अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो स्पिरिचुअली जो है जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जगह जगह जाकर ज्ञान लेते हैं रिलेटेड टू दैट, कि आत्मा क्या है, या फिर ये भाव, ये संतुष्टि कहाँ मिलेगी, शांति कहाँ मिलेगी, मैं क्या करूँ इसके लिए, किस प्रकार की प्रक्रिया किया जाए, इन सब चीज़ों के साथ जाता है। इस समय बहुत सारे वो लेशन लेते हैं। लेशन आपका वो एस्ट्रोलॉजी साइंस भी हो सकता है, बहुत सारी खोज में पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार की खोज वो करते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि ये क्या चल रहा है। तो स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, आपको वैज्ञानिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। सभी प्रकार के खोज में हो जाते हैं ताकि उससे रियलिटी से जुड़ सकें। और उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो आपको दिख जाएंगे। कैसे पकड़ेंगे आपकी ये मैच्योर सोल है। जो सोल जो है स्पिरिचुअल बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, या बहुत सारे लंगर को लगा रहा है, लोगों को खिला रहा है बिना ये सोचे हुए कि ये कहाँ से आएगा। सब देखिएगा कि लोगों को 2 या 3 लोगों के खाने जुटाने में मुश्किल हो जाते हैं, और एक व्यक्ति आता है और 5,000 10,000 लोगों का खाना का इंतज़ाम कर देता है। अभी जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर एक राज्य में, हर एक क्षेत्र में जो है ऑर्गेनाइजेशंस के जो वो पर्सन हैं जो इस तरीके की व्यवस्था दिखा रहे हैं। ये वही सोल है, ये मैच्योर स्टेज वाले सोल हैं जो इस प्रकार का बिहेव करते हैं, मानवता दिखाते हैं, इंसानियत दिखाते हैं, और उसमें खुश होते हैं, बांटने में खुश होते हैं। जो इससे पहले सब कुछ छीनने में खुश हो रहे थे, अब बांटने पे आ जाते हैं। ये मैच्योर सोल होते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद जब उनको अब भी इनका मन नहीं भरता, कई जन्म इसमें भी लगते हैं। मैच्योर सोल की स्थिति में भी जो है, स्टेज सोल की स्थिति में भी कई जन्म लगते हैं। कई जन्म वो ये काम करते रहते हैं, और उनको लगता है कि यहीं पे शांति है, शांति है। पर फिर करते करते वो थक जाते हैं। यहाँ पर भी उन्हें समझ में आता है कि नहीं, इससे भी आगे कुछ है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, मेरे पिछले जो स्टेज वाले जो सोल हैं, वो क्योंकि वो लगातार उतना, मान लीजिए कि 5,000 लोगों को पर डे या 10,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, और उनको लगता है कि मैं गरीबी ख़त्म कर दूँगा, पर गरीबी ख़त्म नहीं होती। तब उन्हें लगता है कि इतना करने के बाद भी गरीबी नहीं ख़त्म हो रही है, लोगों की ये जो मारने काटने वाली स्थिति नहीं ख़त्म हो रही है। और तो फिर उनकी क्वेश्चनिंग शुरू हो जाती है कि फिर ये जब मेरे इतना करने के बाद भी, इतनी अच्छी सोच रखने के बाद भी ये बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बात उनको नॉक करता है कि इसका अर्थ यहीं पर कुछ नहीं, इसके आगे भी कुछ है।
और फिर क्या होता है, जब ये क्वेश्चनिंग यहाँ पर इनकी शांति जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाती, यहाँ पर वो आनंद या वो सुख का भाव नहीं आ पा रहा होता है, तब उनकी क्वेश्चनिंग बढ़ जाती है। यहाँ भी वो उनका सवाल पूरा नहीं होता। फिर सवाल आता है, तो मैं कौन हूँ? ये सवाल की स्टेज पे जैसे हम पहुँचते हैं, वो हमारा ओल्ड स्टेज होता है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सब घटनाएं क्यों घट रही है? इसके रियलाइजेशंस हमें होने लगते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही है, ये कभी भी, ये जो सोसाइटी में हो रहा है, ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये स्टेजेस हैं, है ना। और मैं कौन हूँ, अब जो है दुनिया से, लोगों से ध्यान हटकर खुद पे आ जाता है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? मेरा क्या पर्पस था यहाँ आने का? और तब आपका जो है इस ओल्ड स्टेज पे जो है, जो ज्ञान हमने अर्जित किया था मैच्योर स्टेज पर, जगह जगह घूम घूम कर, खोज कर करके, अब यहाँ पर जो है ये जो आपका ज्ञान ध्यान में बदल जाता है। यानी अब जो है अपने अंदर झांकने का समय आ जाता है। पूरी दुनिया जो है से आप कट जाते हैं और अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। जब अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि हम तो परमात्मा के, यानी यहाँ पर बाहरी चीज़ों से, यहाँ पर लोग चैरिटी करना भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर इनका ज्ञान इतना पक्का हो जाता है कि ये चिंता करना भी छोड़ देते हैं कि वो गरीब है, वो अमीर है, वो परेशान क्यों, वो क्यों है, क्योंकि ये क्लियरिफिकेशन, इतने जन्मों का जो उनका एक्सपीरियंस होता है, उससे उनका क्लियरिफिकेशन हो जाता है। वो उनको पता होता है कि इन सभी को देखने वाला ऊपर बैठा है, वो कोई सत्ता है, उसे संभाल रहा है, और सभी अपने अपने स्टेज पर जा रहे हैं। कोई यहाँ पर गरीब अमीर या अच्छा या बुरा नहीं है, सभी अपने लेशन को पूरा कर रहे हैं। इस बात का ज्ञान क्लियरिफिकेशन हो जाता है और वो शांत हो जाता है, और सिर्फ वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होकर के अपने आत्मस्वरूप में स्थापित होता है, और यहाँ पर जो है वो सभी ज्ञान के साथ परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। यही उनकी जर्नी होती है। और इस स्टेज पे जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की भूमिका या हीलर की भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर वो चैरिटी नहीं करते, यहाँ पर सिर्फ वो ज्ञान दान करते हैं। यहाँ पे वो पैसे नहीं बांटते, यहाँ पर रुपये नहीं बांटते, यहाँ पे कपड़े नहीं बांटते, या फिर इन सब चीज़ का ज्ञान नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञान देते हैं जो उनके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आसान हो। वो एक गुरु का पद भाव निभाने लगते हैं, क्योंकि वो निभाने के लायक हो जाते हैं। उनकी सारी जानकारी हो जाती है, इसलिए वो हर सवाल का जवाब दे पाते हैं, और वो इतना आसानी से किसी को देखकर ये पता कर लेते हैं कि कौन किस स्टेज से गुजर रहा, इसकी बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो उस प्रकार से वो समझ लेते हैं, और उनकी जो जर्नी हो चुकी है उसके अनुसार उसको सलाह देते हैं, और वो सलाह कारगर होता है। अब देखिए कि गुरु का जब ये इनकी ज़रूरत क्यों होती है, वो गुरु की तरह बिहेवियर वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो जर्नी जो आप जी रहे हैं वो कठिनतम तो है, पर अगर कोई गुरु या कोई गाइड आपको सही राह दिखा दे, इजीली आपको बता दे, तो आपका राह आसान हो जाएगा। जो कई जन्मों का चक्र लगता है, उससे आप कम जन्मों में पड़ जाएंगे। जैसे हर एक स्टेज में कभी कभी सोल को एक ही लेसन को सीखने कई जन्म लग जाता है, पर अगर अगर किसी गुरु के संपर्क में आता है, तो वो उसको सही गाइडलाइन करता है, तो उसके जन्म जो है कम हो जाते हैं, और जल्दी इस लेसन को वो सीख पाता है। ये काम होता है गुरु का, ये होता है गुरु के संपर्क में आने से। इसीलिए लोगों को जो ओल्ड सोल होते हैं, जो गुरु होते हैं, जिनको हर सवाल का जवाब पता होता है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, और उनसे जो है वो ज्ञान अर्जित करके अपने जन्मों के और कर्मों को कम कर सकते हैं। और शिव शक्ति, और इस स्टेज में, ओल्ड स्टेज में जो शिव शक्ति है, इस स्टेज में ज़रूरी नहीं है कि शिव शक्ति को फिजिकल एक दूसरे को मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस समय जो है इस स्टेज में जो है, ओल्ड स्टेज में भी कई जन्म होता है, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में ओल्ड स्टेज समाप्त हो जाता है। ओल्ड स्टेज के भी कई जन्म लगते हैं, और जब आखिरी जन्म होता है या फिर नियरेस्ट होते हैं, तब क्या होता है, इन शिव शक्ति को आपस में मिलने की भी, फिजिकल मिलने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है एनर्जी लेवल पे ही अपने हीलिंग कर लेते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करते रहते हैं। और जब इनकी एनर्जी लेवल पे ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तभी वो फिजिकल लेवल पे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मुलाकात नहीं होती है, होगी, पर
वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए उन्हें फिजिकल स्टेट में नहीं मिलना होता, वो अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही एक दूसरे से एनर्जी मैच कर लेते हैं। वो टेलीपैथी के द्वारा हो सकता है, ड्रीम के द्वारा हो सकता है, और अभी तो बहुत सारे आपके इंटरनेट या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो आपको हेल्प कर देती है, पर इन्हें मिलने की अभी ज़रूरत नहीं होती। ये अपनी सारी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये मिलते हैं। तो ये सोल का भी लास्ट स्टेज है, ट्विन फ्लेम्स का भी लास्ट स्टेज, और शिव शक्ति का भी लास्ट स्टेज। और उसके बाद क्या होता है, ये एज ए गुरु जो है सामने आते हैं, ये शिव शक्ति सामने आते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, सारी जो उनके पास जानकारी हुई रहती है वो सर्व कर देते हैं एज ए गुरु, जिसमें कोई पैसे कौड़ी दान बाट ये सब की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दान होता है, वो देते हैं। और अपनी जानकारी, अपने एक्सपीरियंस की जो जानकारी है वो कभी लिखित रूप में, कभी आजकल बहुत सारे हैं डिजिटल रूप में, जैसे भी वो अपनी जानकारी को स्टोर करके चले जाते हैं ताकि अन्य लोगों को उसकी मदद मिल सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। तो यानी सोल के कितने स्टेज, इन्फेंट, बेबी और यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सोसाइटी में जो लोग बिहेवियर कर रहे हैं उनकी बिहेवियर से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन किस स्टेज पे और क्यों नहीं सुन रहा। क्योंकि जो मज़दूर है वो भी अपने ही मोड में रहता है, क्योंकि उसकी स्टेज ही वही, उसको कुछ भी समझाओगे वो नहीं समझेगा, उसके लिए अभी तन ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो बेबी स्टेज में दिखते हैं आतंकवादी, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं खुद को उड़ा देते हैं या खुद मार डालते हैं, उनको भी समझाने से वो नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि वो बेबी स्टेज में है। या बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, नेता के एक बोली पे वो क्या करते हैं, दंगा कर देते हैं, या फिर बड़े बड़े लंगर भी लगा देते हैं, बड़े बड़े रैली भी करा देते हैं। तो ये व्यवस्था को वो करते हैं, ये क्योंकि वो बेबी स्टेज पे है, इसलिए वो भी नहीं सुनते, क्योंकि वो अपने रिलेशन पे है। थर्ड स्टेज पे आते हैं जैसे यंग स्टेज पे, वो भी नहीं सुनते, उनको कुछ भी बोलते रह जाओ, उनको ज्ञान की बात करो, ध्यान की बात, वो कुछ ना सुनेंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मायने करता है। अगेन वो इसलिए नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वो इसी लेसन पे है। नंबर 4 मैच्योर सोल वाले, उसको आप कुछ भी बोलते रहो, वो गाना गाएगा ही, वो दान करेगा ही, वो सेवा करेगा ही, वो क्या कहते हैं सत्संग में जाएगा ही। क्यों? कि उसका रिलेशन वही है। उसको कितना भी बोलोगे आप कि चलो तुम क्या कहते हैं हीरे जवाहरात ले लेते हैं, वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से गुजर चुका है, उसका रिलेशन वो ख़त्म हो चुका है। अब उसका रिलेशन जो है ये है कि आत्मज्ञान के लेसन पे आ गया है, कि आत्मा के लेवल पे उसकी सोच आ गई है, तो वो नहीं सुनता। अब ओल्ड स्टेज, अब इनकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो सारे व्यवस्था से गुजर चुके हैं, तो वो तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, लोगों से बातचीत भी करना उनका मुश्किल हो जाता है, आसपास के माहौल से कट जाते हैं, आसपास के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं रिलेटेड टू सोसाइटी और प्रकृति, उससे भी वो निकल जाता है। तो ये जब भी, क्योंकि बहुत बार कुछ सवाल जो सोसाइटी में बहुत इंटेंस उठता है या सोल के मन में भी उठता है, तभी तो वो आगे स्टेज पे जाते हैं कि ये गरीबी क्यों नहीं हटता। कैसे हटेगा मेरे भाई? हटने का तो सवाल ही नहीं उठता ना, कि क्योंकि वो स्टेज जो है अगले दूसरे स्टेज का भी रिलेशन का कारण है। क्योंकि जो लोग लंगर लगा रहे हैं, यानी जो मैच्योर सोल हो रहे हैं, उसके लिए इन्फेंट सोल की ज़रूरत है ना। इन्फेंट सोल नहीं होगा तो वो लंगर किसके लिए लगाएंगे, या मदद किसकी करेंगे, है ना, और जो काउंसलिंग किसकी करेंगे। तो हर एक स्टेज एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है, एक दूसरे के रिलेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि लोगों का ये कहना है कि अरे आप इतने बड़े संत हैं, गरीबी नहीं हटा सकते, या ये पाप नहीं हटा सकते, ये पुण्य नहीं बढ़ा सकते। नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइकिल है जो प्रकृति के द्वारा तय किया गया, और हर एक सोल को हर एक स्टेज को फॉलो या पार करना पड़ता है। तो अब मैं समझ सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पर्दा, एक दीवार, एक दरवाज़ा खुला, जो मैं आपको समझा पाई कि अपने अपने स्टेज को समझिए। किसी से भी नफ़रत या किसी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने अपने लेसन के कारण मजबूर हैं उस तरीके से एक्ट करने के लिए। दे आर जस्ट डूइंग एक्ट, दे आर डूइंग ड्रामा ओनली बिकॉज ऑफ ओन लेसन। तो सब अपने अपने जगह पर सही हैं, सभी अपने अपने जगह पर जैसे बात कर रहे हैं सही है। जो जिस स्टेज पे पहुंचेगा वैसे ही उस चीज़ को प्राप्त कर लेगा। तो किसी भी हम मजदूर को जो है ना आत्मज्ञान नहीं दे सकते, इम्पॉसिबल। किसी भी बेबी, किसी भी जो आतंकवादी का या फिर जो कार्यकर्ता है जिसका मन नहीं भरा, उसे आप परमात्मा का ज्ञान नहीं दे सकते, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसका स्टेज नहीं आया है।
जब तक कि वो सारे स्टेज को पार ना कर लेगा, उसका आत्मा सब चीज़ को रीड नहीं कर लेगा, लर्न नहीं कर लेगा, तब तक वो अगला स्टेज को समझ ही नहीं पाएगा। तो कहने का अर्थ यह कि हमारा सिर फोड़ना बेकार है, या दूसरे से कंप्लेन करना, या जजमेंट करना, ये सब जब हम ओल्ड स्टेज में आते हैं तो लोगों को जजमेंट करना छोड़ देते हैं, है ना, जजमेंट से बाहर निकल जाते हैं। जियो और जीने दो, ये समझ में आ जाता है ये होगा ही। जब इस भाव से निकल जाते हैं तो खुद स्वयं पे आ जाते हैं, स्वयं की पहचान करते हैं और परमात्मा से मिल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सोल के स्टेज आपको समझ में आए होंगे। तो जजमेंटल ना हो, जो जैसा भी कर रहा है वो उसके रिलेशन के कारण है, और सभी इम्पॉर्टेंट है अपने अपने स्टेज पे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में आ रहा आप पूछें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का। फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।